नमस्कार। आज हम गुरुबाणी इस कविता का या इस पद्य का जो उर्वरित या शेष भाग रह चुका है उसे हम देखेंगे। पिछली तासिका में हमने गुरु की महत्ता या अहंकार क्या होता है, गुरु शिष्य का रिश्ता क्या होता है, ये हमने देखा। आज हम अगली जो कड़ी है या पद है उसे हम देखेंगे। पहले मैं पद पढ़ती हूँ। मन रे अहिनिसी हरिगुण सारी, मन रे अहिनिसी हरिगुण सारी, जिन खिनु पलु नामु न बिसरे, ते जन विरले संसारी। जिन खिनु पलु नामु न बिसरे, ते जन विरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाइए सुरति सुरति संजोगु, हिंसा हऊ में गतु गए नाही सहसा सोगु। गुरुमुख जिसु हार मणि बसे तिसु, मेले गुरु संजोग। तो पहले इसमें आए हुए कठिन शब्द लिख कर लीजिए। अहिनिसी, अहिनिसी का मतलब है दिन रात। हरि यानी ईश्वर, सारी यानी स्मरण करना या गुणगान करना, गुणसारी यानी गुणगान करना। जिन का मतलब होता है जी। खिनु पलु यानी हर पल, नामु यानी नामस्मरण, बिसरे यानी भूलना, न बिसरे यानी न भूलना। जन का मतलब है लोग, विरले यानी कम, संसार यानी संसार या जगत। सुरति का मतलब है मन से, सुरति सुरति मन से, अंतःकरण से। संजोगु मतलब तल्लीन होना। हिंसा, यहाँ पर हिंसा का हमें अहंकार ऐसा अर्थ लेना है। हऊ में यानी हृदय में, हऊ में यानी हृदय में। हार यानी माला, हार का मतलब है माला। मेले यानी मिले। गुरु संजोग यानी प्रभु के दर्शन, प्रभु के दर्शन होते हैं, ऐसा अर्थ है। अब इसका स्पष्टीकरण देखिए। मन रे अहिनिसी हरिगुण सारी, यहाँ पर कवि गुरु नानक जी ने मन से कहा है। मन रे अहिनिसी हरिगुण सारी, कि हे मन, तू दिन रात प्रभु का गुणगान कर, प्रभु का स्मरण कर। हे मन, दिन रात तू प्रभु का गुणगान कर, प्रभु का नामस्मरण कर। जिन खिनु पलु नामु न बिसरे, ते जन विरले संसारी। जिन्हें एक क्षण के लिए भी ईश्वर का नाम नहीं भूलता, संसार में ऐसे लोग विरले ही होते हैं। क्या कहा है यहाँ पर देखो कि इस संसार में कुछ ऐसे ही लोग हैं, विरले लोग हैं, मतलब बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस ईश्वर का गुणगान करते हैं, ईश्वर का नामस्मरण करते हैं, ईश्वर को कभी भी नहीं भूलते हैं। फिर से देखो गुरु नानक जी क्या कहते हैं कि हे मन, कि तू दिन रात क्या कर, प्रभु का गुणगान कर। इस संसार में, इस जगत में कुछ कम लोग हैं कि जो ईश्वर का क्या करते हैं, गुणगान करते हैं। ज्योति ज्योति मिलाइए सुरति सुरति संजोग। क्या करना है आपको? ज्योति ज्योति जिस प्रकार मिलती है और वो प्रकाशित हो जाती है, उसी प्रकार अपना ध्यान उस ईश्वर की तरफ लगाओ और ज्योति ज्योति से तुम क्या हो जाओ? प्रकाशित हो जाओ। यानी हे मन, तुम क्या करो कि ईश्वर का
स्मरण करने के लिए, ईश्वर का ध्यान लगाने के लिए या ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ज्योति से तुम उसे क्या करो, प्रकाशित करो। सुरति सुरति संजोगु, और मन से अंतक करने से क्या करो, उसे प्रकाशित करो। ईश्वर का नामस्मरण करो और उसे क्या करो, ज्योति ज्योति से प्रकाशित करो। अब आगे देखो, हिंसा हऊ में गतु गए नाही सहसा सोगु, कि जब तक तुम्हारे अंदर अहंकार की भावना है, क्या कहा है कि हे मन, जब तक तुम्हारे अंदर अहंकार की भावना है तब तक तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। गुरुमुख जिसु हार मणि बसे तिसु मेले गुरु संजो। और ईश्वर को आपको क्या करना है, गुरुमुख जिसु हार मणि बसे, कि अपने हृदय में भगवान के नाम की माला आपको जपनी है। अपने हृदय में भगवान की माला पहननी है, भगवान की माला जपनी है, ईश्वर का नामस्मरण आपको करना है। तभी क्या हो जाएगा, मेले गुरु संजोग, तभी आपको प्रभु के दर्शन हो जाएंगे, तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। फिर से इस कड़ी का अर्थ देखो कि कवि ने, गुरु नानक जी ने मन से कहा है क्या, कि हे मन, दिन रात तुम प्रभु का गुणगान करो, दिन रात प्रभु का नामस्मरण करो। तभी क्या हो सकता है, तुम्हें ईश्वर का स्मरण हो सकता है, ईश्वर की प्राप्ति तुम्हें हो सकती है। उसी प्रकार इस संसार में सारे लोग स्मरण नहीं करते, कुछ ऐसे कम लोग हैं या विरले लोग हैं जो प्रभु का स्मरण करते हैं। तो तुम भी क्या करो, अपनी ध्यान ईश्वर की ओर लगाओ और उसे ज्योति से तुम क्या करो, प्रकाशित करो। तुम्हारे अंदर जब तक अहंकार की भावना है तब तक तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। इसीलिए तुम्हें क्या करना है, ईश्वर को माला के रूप में अपने गले में पहनना है या ईश्वर को अपने हृदय में रखना है। तभी आपको क्या हो सकती है, ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, प्रभु के दर्शन हो सकते हैं। अब अगली पंक्तियाँ, अगली कड़ी देखो, तेरी गति मीति तू ही जाने क्या, को आखी वखाने, तू आपे गुपता आपे प्रकट आपे सब रंग भाने। साधक सिद्ध गुरु वहु चेले खोजत, फिरही फरमाने, समही बधु पाई इह भिक्षा तेरे, दर्शन कऊ कुरवाने। उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख सोभी होई, नानक सब जुग आपे, वरते दूजा और न कोई। पहले जो कठिन शब्द है उसे लिख कर लो। मिति का मतलब है मिति, मिति यानी शक्ति, मिति का मतलब है शक्ति। आखी यानी आंखें, वखाने यानी व्याख्या करना या वर्णन करना, आपे यानी स्वयं, गुप्ता का मतलब है अप्रकट, और प्रकट यानी प्रकट, प्रगट यानी प्रकट, भाने यानी भाना, भाते हैं, भाने का मतलब क्या है, भाते हैं, अच्छा लगते हैं। साधक यानी भक्त, सिद्ध यानी सिद्धि प्राप्त करना, चेले यानी शिष्य, खोजत यानी खोजना, फिरई यानी घूमना, फिरई फरमाने यानी घूमना फिरना, समय, समय यानी के समान, समय का मतलब है के समान। भिक्षा का मतलब है प्रसाद, पाई यानी पाना, पाई का मतलब है पाना। कुरवाना, कुरवाना यानी करवा देना, कुरवाना का मतलब है करवा देना। सोभी, सोभी यानी होना। वरते यानी विद्यमान, वरते का मतलब है विद्यमान। अब इसका स्पष्टीकरण देखिए, तेरी गति मीति तू ही जाने, क्या क्यों
आखी वखानी। तो यहाँ पर कवि गुरु नानक जी क्या कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, अपनी शक्ति के सब रहस्यों को केवल तुम ही जानते हो। अपनी शक्ति के सब रहस्यों को केवल तुम ही क्या करते हो, जानते हो। उसकी व्याख्या या उसका वर्णन कोई दूसरा नहीं कर सकता। फिर से देखो पहली पंक्ति का अर्थ। कवि गुरु नानक जी क्या कहते कि हे ईश्वर, अपनी शक्ति का रहस्य केवल तुम ही जानते हो। उसका वर्णन या उसकी व्याख्या कोई दूसरा नहीं कर सकता। तू आपे गुप्ता आपे प्रकट आपे सब रंग भाणी। कि हे प्रभु, तुम ही अप्रकट हो, तुम ही प्रकट रूप में हो। यानी तुम कभी दिखते नहीं हो तो कभी तुम दिखते हो। यानी तुम ही अप्रकट हो और तुम ही प्रकट हो। आपे रंग भाणी, तुम्हारे तो अनेक रंग रूप है, तुम्हारे तो अनेक रंग रूप है। अगली पंक्ति देखिए। साधक सिद्ध गुरु वहु चेले खोजत फिराए फरमाने। इसलिए अनगिनत साधु या अनगिनत भक्त या साधक, सिद्ध गुरु और शिष्य तुम्हें क्या करते हैं, ढूंढते फिरते हैं, तुम्हें खोजने का प्रयास करते हैं। अनगिनत संत, अनगिनत भक्त आपको क्या करने का प्रयत्न करते हैं, खोजने का प्रयत्न करते हैं, ढूंढने का आपको प्रयत्न करते हैं। समही बधु पाई यह भिक्षा तेरे दर्शन कऊ कुरवाणी। तो इसलिए हे प्रभु, जिन्होंने तुम्हारा नामस्मरण किया है तो भिक्षा के रूप में या प्रसाद के रूप में वो तुम्हारे दर्शन पाते हैं। तुम्हारे दर्शन की प्राप्ति उनको होती है। कि जो लोग तुम्हें ढूंढते हैं, शिष्य के रूप में, संत के रूप में, भक्त के रूप में, जो तुम्हें ढूंढते हैं, तुम्हारा नामस्मरण करते हैं, तुम्हारा गुणगान करते हैं सच्चे मन से, सच्चे दिल से, उन लोगों को तुम क्या करते हो, दर्शन देते हो। नामस्मरण किया उन्हें प्रसाद देते हो और आपके दर्शन की प्राप्ति उनको होती है। उसी की प्रभु खेल रचाया गुरुमुख सोबी होना। तो हे प्रभु, तुम्हारे इस संसार के खेल को केवल कोई गुरुमुख ही समझ सकता है। तुम्हारे इस संसार के खेल को, तुम्हारी ये जो माया है, ये जो तुम्हारी रचाई हुई माया है, उसी को कौन समझ सकता है, केवल गुरुमुख ही समझ सकता है। नानक सब जुग आपे वरते दूजा और न कोई। तो नानक जी क्या कहते हैं कि हे प्रभु, अपनी संसार में युग युग से तुम ही विराजमान हो, तुम ही शक्तिशाली हो, तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं है। तो इस प्रकार ये जो दूसरे कड़ी है या दूसरा पद्य है वो यहाँ समाप्त हो गया। अब तीसरा और आखिरी पद देखो। गगन में काल रविचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलया नील पवनु चंवरो करे, सकल वनराई कुलंत ज्योति, कैसी आरती होई भवखंडना, तोरी आरती अनाहत शब्द बाजत भेरी। गगन का मतलब है आकाश, रविचंद्र यानी सूर्य चंद्रमा, दीपक यानी दिया या दीपक, तारका मंडल यानी तारा मंडल, तारे, आकाश में जो तारे होते हैं वो तारे, जनक मोती, मोती, धूप मलया नील, मलया नील का मतलब है मलयगिरी, मलया नील यानी मलयगिरी, पवनु यानी हवा, पवन, चमरो यानी पंखा हिला देना, हवा देना या पंखा हिलाना, सकल का मतलब है संपूर्ण, वनराई यानी जंगल, कुलंत का मतलब है कुल, ज्योति, ज्योति का मतलब है संसार, ज्योति यानी जिसकी, भव यानी भवखंडना यानी संसार, तोरी का मतलब है तुम्हारी,
शब्द, शब्द का मतलब है नाद या ध्वनि, शब्द का मतलब है नाद या ध्वनि। और भेरी का मतलब है नगाड़ा या ढोल, ढोल या नगाड़ा। अब इसका स्पष्टीकरण देखिए। गगन में काल रविचंद दीपक बने, यहाँ पर गुरु नानक जी ने ईश्वर की आरती कैसी होनी चाहिए और ईश्वर की जो आरती है इस प्रकृति ने किस प्रकार की है इसका वर्णन किया है। उसके आगे हम जैसे मनुष्य की आरती तो क्या है, तुच्छ है। ईश्वर की आरती कैसी होती है, इस प्रकृति ने वो आरती कैसी बनाई वो देखो। यानी संसार में दिन रात महान आरती होती रहती है प्रकृति की, इस सृष्टि की, वो बताए हैं। गगन में काल रविचंद दीपक बने, गगन यानी आकाश में, आकाश रूपी थाली में सूर्य और चंद्रमा के दीपक जल रहे हैं। देखो, आकाश को या गगन को उन्होंने थाली की उपमा दी है और इस गगन रूपी थाली में क्या है, सूर्य और चंद्रमा जैसे दीपक की लौ है। तारका मंडल जनक मोती, हजारों तारे सितारे मोती बन गए हैं। हजारों तारे सितारे इस आकाश रूपी थाली में क्या बन गए हैं, मोती बन गए हैं। धूप मलया नील पवनु चंवरो करे, मलय की खुशबूदार हवा वाला धूप, मलयगिरी को धूप की उपमा दी गई है। मलय की खुशबूदार हवा वाला धूप महक रहा है, यानी मलयगिरी से बहने वाली जो हवा है ना, सुगंध देने वाली हवा, उसकी जो धूप है वो चारों तरफ क्या हो रहे हैं, महक रही है। पवनु चंवरो करे, और वायु हवा से चंवर कर रही है। अब आगे देखो। सकल वनराई कुलंत ज्योति, कैसी आरती होई भवखंडना, तोरी आरती। सकल वनराई कुलंत ज्योति, सकल वनराई, वनराई का मतलब क्या मैंने बताया था आपको, जंगल। जंगल की सभी वनस्पतियां फूल चढ़ा रही है। इस आरती में क्या कर रही है, जंगल की सारे वनस्पतियां फूल चढ़ा रही हैं और हृदय में अनाहत नाद का वाद्य बज रहा है। हृदय में अनाहत क्या बज रहा है, नाद का वाद्य बज रहा है। और इस प्रकार हे मनुष्य, इतनी महान आरती होते हुए भी तुम्हारी इस आरती का क्या महत्व है। मतलब में भगवान की असली आरती तो इस प्रकृति ने उतारी है। भगवान की असली आरती किसने उतारी है, प्रकृति ने। गगन रूपी थाली है, सूर्य चंद्रमा जैसे दीपक हैं, जंगल से वनस्पति के फूल है, उसी प्रकार मलयगिरी की हवा यानी धूप के रूप में है, नगाड़ा बज रहा है चारों खंडों से। तो ऐसी प्रकृति ने ईश्वर के लिए आरती बनाई है, तो तुम्हारी आरती का कोई महत्व नहीं है। यानी ये असली आरती है, प्रकृति ने बनाई। श्रद्धा, हे मनुष्य, तुम्हारे लिए श्रद्धा ही भक्त की सबसे बड़ी भेंट है। अंत में क्या कहा है कि हे मनुष्य, हे भक्त, तुम केवल हृदय से ईश्वर की पूजा करो, ईश्वर की भक्ति करो, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इस प्रकार हमारी ये जो कविता है गुरुवाणी वो समाप्त हो गई। धन्यवाद।